दोस्तों, हम अपने जीवन में यह तो पूर्ण रूप से नहीं जान पाते कि दोष कहाँ से आ रहा है, पर इतना जरूर जानते हैं कि दोष है और दोष हमें दिखाई देता है। घर में किसी भी प्रकार के उपद्रव जब बढ़ते हैं, कार्य नहीं बनते, किसी भी प्रकार का कलह रहता है, आर्थिक स्थिति बर्बाद होने लग जाती है, तो हम स्पष्ट जान जाते हैं कि दोष तो है। अब जब दोष है दोस्तों, तो सर्वप्रथम हमारी दृष्टि हमारे पितृदेवों पर जाती है, क्योंकि पितृदेव को हमारे घर का प्रथम देव माना जाता है और देवों में प्रथम देव भगवान श्री गणेश को माना जाता है और तीसरे हमारी कुल देवी जो हमारे द्वार पर हमारी रक्षा करती हैं, वो भी प्रथम देव में ही आती हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमारे तीन ये प्रथम ही हैं, इनको हम किसी भी अवस्था में भूल नहीं सकते। भगवान श्री गणेश नहीं तो कोई भी देव नहीं आएंगे, पितृदेव नहीं तो कोई भी देव नहीं आएंगे और कुल देवी नहीं तो कोई भी देव नहीं आएंगे। तो इन तीनों का बड़ा महत्व हुआ करता है। दोस्तों, अब मैं जो बताने जा रहा हूं कि जब हमारे ऊपर कोई भी संकट आता है तो सबसे पहले याद आता है हमें हमारे पितृदेवों के बारे में कि कोई ना कोई दोष वहां से आ रहा है। यूं तो कुल देवी से भी दोष आते हैं, पर इस प्रकार के नहीं जो दोष मैंने बताए हैं। कुल देवी हमारे वंश की वृद्धि करती है। कुल देवी का दोष आने पर वंश की वृद्धि रुक जाती है, विवाह शादी भी रुक जाती है। पर जो दोषों की गिनती मैंने करवाई, उस प्रकार के दोष हम पितृदेवों से ही मान लेते हैं और जब हम मान लेते हैं तो दोस्तों इनके उपाय भी हम छोटे छोटे करते रहते हैं और मैं अपने अक्सर वीडियो में छोटे छोटे उपाय बताया करता हूं। इसी प्रकार का आज एक ऐसा उपाय बताऊंगा दोस्तों, जो यदि आप करेंगे तो समझ लेना पितृदेव सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपके रक्षक रहेंगे। आप कभी नहीं कहेंगे कि पितरों का दोष है, पितृ बंधन में है। पितरों की छाया सदा आपके सर पर मौजूद रहेगी। पर करना कैसे है, बस इस प्रयोग को थोड़ा जान लें। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे घर के प्रथम देव भगवान श्री गणेश। अब गणेश जी को दूर्वा सबसे अधिक पसंद है और बहुत से उपाय हैं जो हम दूर्वा के द्वारा गणेश जी की अर्जी लगा करके और उन उपायों से फायदा भी उठाते हैं और काम भी बनते हैं। तो दोस्तों, आज ऐसा ही यह उपाय दूर्वा का है जो मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आपने इस दूर्वा को गणेश जी को अर्पण करना है और फिर इसका करना क्या है कि पितृदेव सदा आपके ऊपर प्रसन्न रहें और कृपा बनाए रखें। मैं सत्यनारायण शर्मा जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, दूर्वा आप समझते हैं जिसकी हम पवित्री बनाते हैं, जो अक्सर हम प्रयोग में लाते हैं, शुद्धिकरण में जल से छिड़कते हैं उनसे। ये एक प्रकार की घास हुआ करती है। 7 दूर्वा के तार ले लेना दोस्तों। दूर्वा के केवल 7 तार ही आपके लिए काफी है। बुधवार को यह प्रयोग करना है, केवल बुधवार को। पर ऐसे ऐसे यदि आप 5 बुधवार भी कर लेते हैं तो समझ लेना कि आपके पितृदेव आपकी सदा रक्षा करेंगे और इतने प्रसन्न होंगे, बेहद प्रसन्न होंगे। आपके ऊपर दया की दृष्टि बनी रहेगी और यदि बंधन में भी होंगे तो मुक्त हो जाएंगे, पितरों को बल प्रदान होगा।
7 दूर्वा के तार लेकर के दोस्तों आपके घर में गणेश भगवान की मूर्ति हुआ करती है और जहां पर आपका पूजा स्थान है। बस दोस्तों आपने नहा धोकर के इस प्रयोग को करना है। एक शुद्ध देसी घी का दीपक पूजा स्थान पे आप जलाते ही हैं, जला देना। भगवान श्री गणेश की फोटो के आगे लगा देना। आप वहां तो गणेश जी की फोटो तो है ही, और नहीं है तो लाकर लगा लें दोस्तों। गणेश जी की फोटो होना अति आवश्यक है। बस दोस्तों आपने करना क्या है, भगवान श्री गणेश का ध्यान करना है और बोलना है कि हे प्रभु, हे भगवान, आप हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, हम आपकी शरण में हैं। और आप ऐसा कुछ करें कि हमारे पितृदेव यदि बंधन में हैं तो मुक्त हो जाएं और हम पर सदा कृपा दृष्टि बनाए रखें। इतना सा बोल देना दोस्तों। अब आपके ये बोलने से, और जब आप पूजा करते हैं, बैठते हैं, तब आपने करना क्या है, अपने सामने एक जल का लोटा रख लेना है। अब दीपक आपने लगा दिया और 7 दूर्वा के तार अपने पास में रख लेने हैं। अब दोस्तों आप पूजा स्थान के सामने बैठे हैं, एक दूर्वा का तार अपने हाथ में ले लें, सीधे हाथ में, और बोल दें, ओम श्री गणेशम नमस्तुभ्यं पितृदेव प्रसन्नार्थे दूर्वां समर्पयामि। इतना बोलने के बाद ये दूर्वा गणेश जी पर चढ़ा दें, यानी उनकी फोटो के आगे रख दें, सामने रख दें। यही चढ़ाना हुआ करता है। दूसरी दूर्वा फिर उठाएं, फिर यही मंत्र बोलें, फिर गणेश जी की फोटो के सामने रख दें। तीसरा मंत्र फिर बोलना है दूर्वा लेकर के, इस प्रकार 7 दूर्वा आपने बारी बारी लेनी है और साथ ही ये मंत्र बोलने हैं बारी बारी। अब आपके पास 7 दूर्वा हैं, गणेश जी की अर्जी लग चुकी है। अब इन 7 दूर्वा को जो जल का लोटा है उसमें डाल लें और आपके पास में कोई भी बड़ा पेड़ हो, वृक्ष हो, दक्षिण की ओर मुख करके ओम श्री पितृदेव जलम समर्पयामि इतना बोलते हुए इस जल को डालते रहना है, धार बांधते हुए, जिसमें दूर्वा पड़ी हुई है। इस दूर्वा का ही प्रभाव होगा दोस्तों। दूर्वा की पावर देखना, शक्ति देखना, ये गणेश भगवान से जो इस दूर्वा में पावर आएगी कि पितृदेव कैसे ही बंधन में हो, बंधन से मुक्त हो जाए। बस यह बोलना है और जल को धार बांधते हुए छोड़ना है, जल समर्पयामि। अब दूर्वा के तार शेष रह जाते हैं लोटे में, तो निकाल करके वहीं वृक्ष के नीचे डाल देना। इतना सा काम है दोस्तों, एक बुधवार को ये कर दिया। ऐसे ऐसे 5 बुधवार कर देना दोस्तों। समझ लेना कि पितृदेवों की इतनी कृपा आएगी कि आप कभी नहीं कहेंगे कि पितृदेव हम पर नाराज हैं। प्रयोग दोस्तों छोटे छोटे हुआ करते हैं, पर छोटा समझकर ये ना समझना इस प्रयोग से क्या होगा। इस प्रयोग से वही होगा जो आप चाहेंगे। विश्वास और श्रद्धा आपकी होनी चाहिए और मन मानता है तभी इस प्रयोग को करना, ऐसे नहीं कि चलो यह प्रयोग भी करके देख लेते हैं। मन में दृढ़ विश्वास हो, भाव पक्के हों, कार्य आपके बनेंगे, पितृदेव प्रसन्न होंगे, आपकी रक्षा करेंगे, सदा आपके ऊपर अपना हाथ बनाए रखेंगे। दोस्तों अच्छा लगे
तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक कर लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।